सैनिक बस्ती के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी से रंगदारी का मामला। सुरक्षा की मांग को लेकर प्राइवेट बस यूनियन ने सौंपा एसपी को ज्ञापन। चूरू के सैनिक बस्ती निवासी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी रणवीर कसवा को हार्डकोर अपराधी वीरेंद्र सिंह चारण के द्वारा रंगदारी के रुपए नहीं देने पर उसे और परिवार को जान से मारने की धमकी देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। 17 दिन बाद भी पुलिस के द्वारा रणवीर कसवा के परिवार को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाने पर प्राइवेट बस यूनियन के द्वारा मंगलवार को एसपी जय यादव को ज्ञापन दिया गया। इसमें मांग की गई कि रणवीर कसवा और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। ज्ञापन में शीशराम बेनीवाल ने बताया कि 29 जून 2024 को ट्रांसपोर्ट व्यवसायी तथा चूरू बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष रणवीर कसवा को विदेशी आईडी से धमकी भरा फोन आया। उसके बाद भी फोन पर बार बार धमकियां दी गई। इस संबंध में कोतवाली थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। प्रशासन के द्वारा एक गार्ड भी उपलब्ध करवाया गया, लेकिन गार्ड के रणवीर कसवा के साथ चले जाने के बाद घर पर माता पिता और बच्चों पर खतरा मंडराता रहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन के द्वारा इस प्रकरण में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, इसलिए अध्यक्ष की संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए और परिवार के लिए भी सुरक्षा गार्ड लगाए जाने चाहिए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि अगर कोई अनहोनी होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यदि अभी भी प्रशासन ने सुनवाई नहीं की तो प्राइवेट बस यूनियन के बैनर तले बस ऑपरेटर धरना देंगे। गांव आसलखेड़ी में शराब की दुकान का विरोध, महिलाओं का घर से निकलना हुआ दूभर, ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। चूरू के गांव आसलखेड़ी में आबादी क्षेत्र में खुली शराब की दुकान का विरोध होने लगा है। गांव के बीचों बीच खुली शराब की दुकान का विरोध करने मंगलवार दोपहर गांव आसलखेड़ी और रामपुरा के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी को शराब की दुकान का आवंटन रद्द कर शराब की दुकान को गाँव से बाहर भेजे जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव के बिल्कुल बीचों बीच मंदिर के पास ये शराब की दुकान शराब माफियाओं के द्वारा आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिली भगत कर खुलवा दी गई है। इसके कारण गांव के व्यक्ति परेशान हैं। शराबी लोग शराब पीकर गाली गलौज करते हैं, जिसके कारण गांव की महिलाओं का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। इतना ही नहीं, स्कूली छात्राएं भी स्कूल नहीं जा पा रही। उन्होंने आबकारी विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना दिनांक लगाए विभाग के द्वारा आदेश जारी कर यह शराब की अवैध दुकान खुलवाई गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पहले भी संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया गया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों की भावनाओं को देखते हुए इसका आवंटन रद्द किया जाए। इस दौरान ललिता कंवर, सीमा कंवर, रेखा, पूनम, रत्ना, सुप्यार, नारायणी सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। और हमारा गेट का है, दुकान खुली है दारू की। आदमी दारू बर्द करे, बहुत बुरी तरीके दारू पी के 24 घंटा भट्टा ही बैठे रहे। हमारे 10 साल के 15 साल की लड़कियां स्कूल जाने को जानो आराम हो रही है, स्कूल जानो कोई भी 12 को निकल सका है। मंदिर है, मंदिर का मायने में अगरबत्ती भी कौन करके उसका गाँव से 10 किलोमीटर दूर ठेको, हमारे गाँव में ठेको को नहीं होने देना। गांव राणासर में पत्नी से मारपीट का आरोपी शराबी पति गिरफ्तार, पत्नी को जान से मारने की भी दी थी धमकी। चूरू के गांव राणासर में शराबी पति के द्वारा अपनी पत्नी से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। सदर थाना पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। सदर थाना के एएसआई गिरधारी लाल सैनी ने बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिली कि एक महिला प्रियंका राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती है। गांव राणासर की प्रियंका ने बताया कि उसका पति आदतन शराबी है, जो आए दिन शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है। इस पर पुलिस टीम गांव राणासर पहुंची, जहां प्रियंका का पति बाबूलाल नायक शराब पीकर गांव में उत्पात मचा रहा था। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो रही थी। बाबूलाल अपनी पत्नी के बारे में कह रहा था कि वह अपनी पत्नी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब पुलिस ने बाबूलाल को समझाइश की तो वह पुलिस के सामने ही आक्रोशित हो गया और अपनी पत्नी को जान से मारने की धमकी देने लगा। गंभीर अपराध को रोकने के लिए पुलिस ने गांव राणासर निवासी 35 वर्षीय बाबूलाल पुत्र महावीर नायक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। पुराना बस स्टैंड रेस्ट हाउस के पास लावारिस घूम रहे नाबालिग का चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने किया रेस्क्यू। चूरू शहर के पुराना बस स्टैंड रेस्ट हाउस के पास लावारिस घूम रहे एक नाबालिग लड़के का चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने रेस्क्यू किया है। एक व्यक्ति से चूरू में काम लगाने का कहकर करीब 1 महीने पहले यहां छोड़ गया था। तब से नाबालिग लावारिस घूम रहा है। असम का रहने वाला ये नाबालिग अपना एड्रेस सही तरीके से नहीं बता पा रहा है, इसलिए चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम अब इस नाबालिग के परिजनों की तलाश कर रही है।
चूरू चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पन्ने सिंह ने बताया कि नाबालिग का रेस्क्यू कर उसकी काउंसलिंग की गई है। इस नाबालिग को केवल इतना पता है कि वह असम का रहने वाला है। ये प्रॉपर एड्रेस नहीं बता रहा है, इसलिए इसके परिजनों की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि नाबालिग को बाल संप्रेषण गृह में अस्थायी प्रवेश दिलाया जाएगा और इसे कल बुधवार को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। गेस्ट हाउस के पीछे एक लावारिस बालक है, लावारिस हालत में घूम रहा है। ये सूचना मिलने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम है वो मौके पर पहुंची और बालक को रेस्क्यू कर चाइल्ड हेल्पलाइन ऑफिस लाया गया, जहां पर बालक की काउंसलिंग की गई है। तो बालक ने काउंसलिंग के दौरान बताया है कि मैं आसाम का रहने वाला हूं, पुख्ता एड्रेस से वो नहीं बता पा रहा है। तो साथ ही काउंसलिंग में बताया है कि मेरे को एक अनजान व्यक्ति है, वो किसी काम लगाने के लिए यहाँ लेकर के आया था और मैं काफी दिनों से यहाँ चूरू में इधर उधर भटक रहा हूँ। तो संप्रेषण गृह आज अस्थायी प्रवेश दिलाया जाएगा, कल बालक को CW समक्ष पेश किया जाएगा। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा है बालक के परिजनों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है और ये बालक है जो कि पूरा अपना एड्रेस पता है वो सही से नहीं बता पा रहा है। सर, भालेरी पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी को नीमच जेल से प्रोडक्शन वारंट पर किया गिरफ्तार, कोर्ट में किया पेश। चूरू जिले की भालेरी पुलिस ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में एक आरोपी को नीमच जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को चूरू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। भालेरी थाने के ASI भंवरलाल ने बताया कि जून 2024 में गांव भोगा बस स्टैंड से गश्त के दौरान दिलदार नाम के व्यक्ति को बंदूक और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में जब छानबीन की गई कि आरोपी यह बंदूक और कारतूस कहां से लाया था, तो पुलिस अनुसंधान में दिलदार ने झुंझुनू जिले के नवा गांव निवासी खेम सिंह गुज्जर से बंदूक और कारतूस लेना बताया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी खेम सिंह गुज्जर को नीमच जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया गया, जहां से उसे चूरू कोर्ट में पेश कर जेल भिजवा दिया गया है। गांव बूटिया के युवक से 10 लाख की रंगदारी व मारपीट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। चूरू की कोतवाली थाना पुलिस ने गांव बूटिया के एक युवक से 10 लाख की रंगदारी, गाड़ी में तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अमित सिंह और गंगा सिंह को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भिजवा दिया है। गाड़ी में तोड़फोड़ और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। मामले की जांच कर रहे कोतवाली थाने के ASI लक्ष्मण सिंह ने बताया कि 11 अप्रैल 2024 को गांव बूटिया के 25 वर्षीय अमित जाट ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह अपनी गाड़ी से गांव बूटिया से चूरू के रिको एरिया आया था। गांव लालासर का देवकरण उर्फ देवला, गांव घंटेल का गंगा सिंह, गांव गाजसर का प्रदीप लादड़िया, राकेश, प्रमोद, अमित, सुरेंद्र उर्फ सूंडिया व 5 अन्य ने उसकी गाड़ी को रोककर जान से मारने की नीयत से हमला किया। सभी ने उसे गाड़ी से उतारकर मारपीट भी की। रिपोर्ट में बताया गया कि उक्त सभी आरोपी 4-5 दिनों से उसका पीछा कर रहे थे और उसको जान से मारने की फिराक में हैं। ये लोग उससे 10 लाख रुपए मांग रहे हैं और नहीं देने पर जान से मारने और अपहरण करने की धमकी दी गई थी। SDM ऑफिस को कलेक्ट्रेट से अन्यत्र शिफ्ट करने की कवायद हुई तेज, कंडम बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने के बाद उठाया जा रहा कदम। चूरू के कलेक्ट्रेट भवन में संचालित SDM ऑफिस को अब अन्यत्र शिफ्ट करने की कवायद तेज हो गई है। कलेक्ट्रेट की कंडम बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने के बाद यहां से SDM ऑफिस के साथ साथ उप डाकघर, तहसीलदार कार्यालय, ADM ऑफिस इत्यादि भी दूसरे भवनों में शिफ्ट किए जा रहे हैं। SDM ब्रिजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रभारी मंत्री की मीटिंग में मिले निर्देश के बाद SDM ऑफिस को दूसरी जगह शिफ्ट करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय जी की मीटिंग हुई थी। मीटिंग में जैसा निर्देश मिले हैं, कलेक्टर साहब ने हमें निर्देश दिया है कि SDM ऑफिस को शिफ्ट किया जाना है, क्योंकि कलेक्ट्रेट ऑफिस बिल्डिंग है वो जर्जर है और कल कुछ पोर्शन ढहा भी है, तो इसके लिए साइट देखी गई है और प्रयास करेंगे कि 1-2 दिन में इस ऑफिस को कहीं न कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए।